ऐसे में बड़े सवाल, एसपी ने बागी विधायकों पर गिराई गाज। 27 में जनता करेगी हिसाब। निष्कासन से समाजवादी पार्टी में बढ़ेगी दरार, पूरा होगा 27 वाला ख्वाब। बागियों को मिली सजा, एसपी में अगला नंबर किसका? तुष्टीकरण वाले प्लान से बड़ी तकरार, पीडीए करेगा 27 में बेड़ा पार। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इकबाल अहमद जी, कांग्रेस के नेता वीरेंद्र भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। शुरुआत अभिषेक वाजपेयी जी आपसे करना चाहते हैं। 3 या फिर आने वाले दिनों में और भी किसी पर कार्रवाई, क्योंकि आपके अपने आरोप हैं समाजवादी पार्टी की और उन 3 विधायकों के अपने आरोप हैं। जो निष्कासित हुए हैं वो कुछ ना कुछ पार्टी के लिए बोलेंगे ही बोलेंगे और बोलते रहे। हमने इस चीज को देखा हुआ है, क्योंकि आदमी का कभी जमीर जागता है, कभी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम करने की अगर जमीर जाग जाए तो बहुत ही अलग चीजें होती हैं। हम सब ने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उन्होंने अपनी विधायक की शपथ ली, बाकायदा उन्होंने विधायक बने, समाजवादी पार्टी ने उनको जज दिया, मान दिया, सब कुछ दिया। लेकिन जब पार्टी को जरूरत थी तब वो पार्टी को पीठ दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। और जैसा कि वो कहते हैं 2027 की अभी आपने एक बात कही, तो इस बात को समझ लीजिए कि 2027 में समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को वापस से बाहर भेजने का काम। ठीक, ये आपके ये दावे हो सकते हैं, लेकिन हकीकत तो 27 में ही पता चलेगी। इकबाल अहमद साहब, आपके सहयोगी थोड़ा पसुपेश में है या फिर सारी दिक्कतें दूर हैं? भाई, अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जो उन्होंने इस बार अभी 3 विधायकों को इन्होंने निष्कासित किया है अपनी पार्टी से, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी और पार्टी का गुणगान गाएंगे तो हमें तो अपनी पार्टी से निकालना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ये काम किया और इसी तरीके से, और आप जो भी विधायक बन के आता है वो पार्टी के सिंबल पे जीत के आता है, और जो छोड़ के जाता है उसको अपनी पता भी चल जाती है हैसियत कि जब चुनाव आएगा और किसी और दल से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव हार के जाएंगे, तब उनको एहसास होगा कि हमने गलत किया। लेकिन यहाँ बीजेपी की मैं बात करूं, जहां तक बीजेपी पूरे देश में जिस तरीके से, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो और तमाम दल जितने हैं, उनके विधायकों को डरा धमका के ईडी सीबीआई का हमला करके उनको जिस तरीके से वॉशिंग मशीन में ला के अपने वहां सफाई की जाती है, उसका भी असर है कि लोग भाग रहे हैं, लोग डर रहे हैं, क्योंकि वो चीजें देखिए अलग है। क्योंकि मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा, लेकिन आरोप भी है जिन्हें निकाला गया है, निष्कासित किया गया पार्टी से, उनका आरोप है कि जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही थी तो चुप, शांत एकदम, गंगा को नाला बताया जा रहा था तो शांत एकदम, सनातन विरोधी गतिविधियां हो रही थी तो शांत एकदम। और उनका कहना है कि उन्होंने शिकायत भी की ऊपर, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। और ये भी है कि ये तो केवल पीडीए का बहाना है, इनको जातियों में बांटकर वोट बैंक की फसल काटना है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी जब बीजेपी छोड़े थे और अपनी पार्टी बनाई थी और मुलायम सिंह जी के साथ जब जुड़े थे, तो उन्होंने भी ये बात रखी थी अपनी मंचों पर कि हमसे गलती हुई और हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी कि हमने बीजेपी के उसमें आके और तमाम चीजें जो हमसे गलतियां हुई हैं। तो ये जब लोग इधर से उधर जाते हैं तो गलतियों भी मान लेते हैं और तमाम गलतियां बताने लगते हैं। तो ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जब इंसान एक दूसरे की तरफ अलटता पलटता है तो थाली का बैगन बन जाता है। थाली का बैगन तो एक मिसाल है, आप जानते हैं कि बैगन जिधर जाता है उधर वजन बढ़ा देता है। तो ये तो नेताओं की जो बदलने वाले नेता हैं, जैसे नीतीश कुमार जी हैं बिहार में, पहले तो उन्होंने कसम खाई, मैं समझ गया, कसम खा रहा हूं कि मैं आपकी भी हाँ, जैसे 89 के बाद से आप लोग नहीं आए थे तो एक स्लोगन दिया था कि इतने साल यूपी बेहाल, फिर आप लोगों में बातचीत बन जाती है तो फिर वो नारा खत्म हो जाता है।
तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि नेताओं के बदलने का ये जो मिजाज है ये उनमें रहता ही रहता है। संजय चौधरी जी, आप लोगों से करीबी बढ़ी, ये दिक्कत है या फिर उनकी सुनवाई नहीं हुई ये दिक्कत है? भाई एक चीज तो बात ये नंबर 1 बात कि कोई भी लोग अगर किसी राजनीतिक दल से निकलकर बाहर आते हैं या बाहर किए जाते हैं तो वो राजनीतिक दल वर्तमान परिस्थिति में कमजोर होता है। किसी से भी अगर कोई चीज अलग होती है, कोई चीज कम होती है, तो जो मूल चीज होती है वो कमजोर होती है, कम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो बात नंबर 1 ये स्थापित सत्य हो गया है कि समाजवादी पार्टी अब कमजोर हो रही है। दूसरी बात, जो अभी समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि विरोध में वोट दिया, तो विरोध में तो 7 विधायकों ने वोट दिया, आपने केवल 3 को क्यों निकाला? यह बताता है कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व पक्षपाती है, वो कार्रवाई नहीं कर पाता है, वो डरपोक है और थाली का बैगन है, जैसे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, कभी इधर कभी उधर। अगर एक ही अपराध एक ही जैसी परिस्थिति में सारे लोगों ने किया, 7 लोगों ने किया, तो निर्णय 3 के खिलाफ अगर दिया गया है तो यह बताता है कि यह कमजोर नेतृत्व का किया गया निर्णय है और समाजवादी पार्टी इस निर्णय से कमजोर हो रही है। ये उत्तर प्रदेश में मैसेज है कि आज समाजवादी पार्टी कमजोर हो रही है और वो जनता के हितों के लिए काम नहीं कर रही है। अच्छी बात है कि जिन लोगों को पार्टी से निकाला गया है उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि वो अब देश की मूल भावना के साथ काम करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये बदलाव और दिखाई देगा और समाजवादी पार्टी और कमजोर। वीरेंद्र भट्ट जी, मैं पढ़ भी रहा था, सुन भी रहा था, इन्हीं में से एक विधायक है, उनका कहना है कि देखिए सिंबल कुछ नहीं होता, वहां की जनता तय करती है कि हमें किसे जिताना है, किसे हराना है, जनता सर्वोपरि है। लेकिन यहां हमारी पार्टियां मानती है कि वो सर्वोपरि है, उन्होंने अगर सिंबल दे दिया किसी को तो जीत जाएंगे, क्योंकि कई बार भी कहा गया है ना कि हमारा झंडा अगर पकड़ लेंगे तो आबाद हो जाएंगे। सवाल इस बात को लेकर है जो आज बात हो रही है, सर्वोपरि कौन, दल या जनता? सर्वोपरि तो संविधान है। आपने भी कार्यक्रम के प्रारंभ में कहा कि बागियों को सजा दी गई है, इसमें सजा कहाँ है? ये बागी तो नहीं ये डिफेक्शन एक्ट में ये प्रोविजन है, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से है ये लाइन, मतलब भाई उनको निष्कासित कर दिया गया तो यानी कि सजा दे दी गई, पार्टी से निष्कासन हो गया। मेरी बात पूरी मेरी बात जरा मुझे अपनी बात कहने दीजिए। एंटी डिफेक्शन एक्ट में ये प्रोविजन है, यदि कोई विधायक पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करता है, पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करता है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी। समाजवादी पार्टी से आश्चर्य की बात यह है कि इन्होंने अभी तक जो है विधानसभा अध्यक्ष के सामने इन 7 विधायकों की सदस्यता को समाप्त करने के लिए अभी तक पिटीशन दाखिल नहीं किया और आज तीनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो अब तो वो आजाद हो गए, अब तो स्वतंत्र हैं, वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बागियों को सजा नहीं है, ये तो बागियों पे परोपकार किया है समाजवादी पार्टी ने और उनको आजाद कर दिया है कि वो चाहें जिस पार्टी को ज्वाइन कर लें, समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी चले जाएं या जो भी अन्य दल उनको बेहतर लगे। और फिर अगर 7 विधायकों ने फरवरी 2024 में राज्यसभा के चुनाव में पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया था, पार्टी के निर्देश के खिलाफ जो है क्रॉस वोटिंग किया था, तो फिर 4 को क्यों छोड़ दिया गया? 4 उनको पार्टी से आपने एक्सपेल क्यों नहीं किया? और 7 के खिलाफ विधानसभा स्पीकर के सामने उनकी सदस्यता को समाप्त करने की जो याचिका है अब तक दाखिल क्यों नहीं की गई? ये बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को स्पष्ट करनी चाहिए। करनी तो चाहिए। अब अभिषेक वाजपेयी जी ये बताइए कि 7 में से 3 पर कार्रवाई, 4 को छोड़ दिया आप लोगों ने। जी बिल्कुल राहुल जी, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जैसा कि अभी संजय चौधरी भाई, मैं इनके प्रश्न का उत्तर दूंगा, संजय चौधरी भाई बोल रहे थे इस बात को, तो हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि
जब संजय भाई इस बात को बोले तो उनको इस बात का भी साथ में जवाब देना पड़ेगा, बल्कि धन्यवाद देना पड़ेगा कि आज की डेट में वो कम से कम फ्री हो गए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए। और कहीं ना पार्टी को तो खुशियों के साथ साथ लड्डू बांटने चाहिए थे कि आज वो उनके पास 3 लोग और आ गए। अगर भारतीय जनता पार्टी में इतना ही दिक्कत हो रही थी तो मैं उनको याद दिला दूं कि आपके पास से एक में कितने सारे लोग गए हैं और क्या उनका अस्तित्व किसी भी व्यक्ति विशेष का अगर पार्टी से अलग हो जाता तो उसका हाथ रुपया होता, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर उनमें इतना ही मामला होता है तो वो पार्टी के मेंबर में चुनाव न लड़ करके अपने पास से अपने उसके दम से चुनाव लड़ते और बाकायदा विधायक बने होते। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी थे जिस समय उन्होंने हर एक विधायक का साथ दिया था और उन्होंने जरूरत पड़ने पर पार्टी के खिलाफ तो खड़े हो गए। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब बात बहुत सारी चीजों की कह रहे हैं कि संजय नहीं, अब आ जाइए इस पर कितनी 3 पर कार्रवाई 4 पर नहीं। बिल्कुल, जो 3 लोगों पर कार्रवाई की गई है, अगर जो 4 लोगों की बात आएगा जो बात करें वो स्टैंड बाय पे है, उनकी गतिविधियों को देखा जा रहा है। अगर सीबीआई के खिलाफ उनकी गतिविधियां होंगी तो बाकायदा वो आगे उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। गलती एक साथ करते हैं, वक्त अलग अलग दिया जाता है, ये भी समझ से परे। इकबाल अहमद साहब समझाइए अपने सहयोगी को कि गलत मैसेज जाएगा। अरे समझाना तो बीजेपी को चाहिए। बिहार में चिराग पासवान जी 243 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो आप अब वहां के बारे में बीजेपी प्रवक्ता क्या बोलेंगे कि 243 सीटों पे चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अनाउंस कर रखा उन्होंने, तो इसका क्या मतलब है? वो तो चुनाव के दौरान देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले जो स्थिति है देखिए एमपी में आप लोगों के साथ क्या हो गया। यूपी में कई बड़े नेता आपके जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए, कहते हैं अब वो पार्टी नहीं रही कांग्रेस वाली, इसीलिए सब बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं आपको बताऊं, जिस दिन बीजेपी की सरकार नहीं होगी ना, उस दिन बीजेपी के पास 10 सांसद और 10 एमएलए नहीं होंगे। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं। राहुल जी के लिए सबके दिलो दिमाग में बसा हुआ है, लेकिन डर इस बात का बसा हुआ है कि सीबीआई और ईडी एक ऐसा डर बना दिया गया है कि वो सारे लोग अभी भी थमे हुए हैं, रुके हुए हैं। वरना मैं बताऊं आपको कि 70% लोग राहुल गांधी को चाहते हैं बीजेपी में। ऐसा है क्या संजय चौधरी जी? देखिए, ऐसा है कि मैं तर्कों के साथ तर्क का ही जवाब देना चाहूंगा। कांग्रेस ने अभी घोषणा की है कि पंचायत का चुनाव वो अकेले लड़ेगी और पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। तो मेरे कांग्रेस के मित्र बताएं कि अब क्या समाजवादी पार्टी के साथ उनका संबंध समाप्त हो गया है क्या? दूसरी बात, देखिए, समाजवादी पार्टी इस निर्णय के बाद जो उसने 3 विधायकों को अपने से निकाल दिया है, ये तय है कि समाजवादी पार्टी कमजोर हो गई है और कमजोर पार्टी का नेता भी कमजोर ही होता है। इसीलिए दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत समाजवादी पार्टी हिम्मत नहीं कर पाई है कि इन 7 विधायकों के खिलाफ कोई याचिका डालती। संदेश एकदम साफ है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी कमजोर हो रही है, समाजवादी पार्टी की कमजोरी दिखाई देती है, उनके नेतृत्व का ढीलापन विधानसभा में याचिका न डालने पर एकदम क्लियर कट मैसेज देता है। और यह संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जैसे निकाले गए विधायकों ने अपना मन बनाया है, कमजोर होती हुई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। नहीं, मैं एक मिनट एक एक करके मैं पीसीआर से कहना चाहता हूं, बीच वाले विंडो में उस ट्वीट को भी दिखाया है जो समाजवादी पार्टी ने इस निष्कासन के बाद ट्वीट किया है, उसको भी दर्शक जरूर पढ़े। उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाते हुए सभी को, इन तीनों को, विधायकों को कहा है कि वो अब हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं। अनुग्रह अवधि, ये पता नहीं क्या सांप्रदायिक विभाजनकारी, ये मतलब आप लोगों के लिए था, आप समझ रहे हैं संजय चौधरी जी। इसके अलावा महिला विरोधी, बेरोजगार युवा, कारोबारी विरोधी, ये तमाम चीजें उसमें लिखा गया है और लास्ट में लिखा गया है पीडीए विरोधी। तो ये सवाल आप लोगों से किया जाता है और यही इसलिए इन 3 विधायकों को कहा गया कि नहीं अब आप पार्टी का हिस्सा नहीं है।
देखिए, 3 विधायकों ने निकलने के बाद जो कुछ कहा है, मुझे लगता है कि उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और ये विधायक निकले नहीं है, इन्होंने तो सार्वजनिक सभा करके अमित शाह जी के साथ 1 साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी के मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। अब आपका कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी का झंडा पकड़ ले, आप उसके खिलाफ कार्रवाई न कर पाए, आप उसकी सदस्यता को निर्मूलन के लिए, उसकी सदस्यता जाने के लिए याचिका न दायर कर पाए, तो मुझे लगता है नहीं, टाइम दिया गया था, हो सकता है कि हृदय परिवर्तन हो जाए। जैसे इन तीनों को टाइम दिया गया, 3 विधायकों को, वैसे 4 विधायकों को और टाइम दिया गया है कि हृदय परिवर्तन हो जाए और वो ड्यूटी रहे समाजवादी पार्टी के लिए, इसलिए 4 को बाद में नोटिस दिया जाएगा। अभिषेक वाजपेयी जी के मुताबिक। वीरेंद्र सर चौधरी जी हाँ, बता सकते हैं 1 मिनट आते हैं। भारत में जिस यात्री को इनके विधायकों ने मरवाया है उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? नहीं हो गया सर, अभी आज ही खबर पढ़ी मैंने, आज ही खबर पढ़ी कि वो कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, अगर जवाब नहीं मिलेगा तो कार्रवाई होगी। ये पार्टी का लेटर था जो पढ़ा आज मैंने, छोड़ देते हैं उसको, करके छोड़ दिया जाएगा। वीरेंद्र भट्ट जी, सवाल जो स्थितियां हैं मौजूदा, उसके हिसाब से मैं आकलन चाहता हूं, विश्लेषण चाहता हूं कि एक तो देरी कार्रवाई में, ऊपर से वही 4 और 3 वाला अनुपात रह गया, और उस पर कहा जा रहा है कि हृदय परिवर्तन होगा तो वो 4 को भी अलग टाइम दिया गया, इन 3 को अलग टाइम दिया गया। सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ अब ये कहा जा रहा है जनता के बीच में कि समाजवादी पार्टी दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है, मुलायम सिंह यादव वाली समाजवादी पार्टी नहीं, ये अलग टाइप की समाजवादी पार्टी है, तो मैसेज जाएगा ना लोगों के बीच में। जी मैं माफी चाहता हूं, जनता के बीच ऐसा कोई भी मैसेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैसेज हो सकता है और आप ऐसा बखान कर सकते हैं, जनता जनार्दन के बीच ऐसा कोई भी मैसेज नहीं है। तो वही तो कह रहे हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ाओ जीत गए, वही तो वो विधायक भी कह रहे हैं, उसी बात को कह रहा हूं। वही विधायक कह रहे हैं कि उस क्षेत्र में सिंबल से बड़ा का प्रयोग ना करें, सिंबल से बड़ा के बीच किसी भी प्रकार नहीं। तो 2 पत्रकार देखिए, 2 पत्रकार बातचीत कर रहे हैं तो उसमें आप बीच में ना बोलिए ना, हो सकता है मेरा सवाल आपको चुभ जाए, छोड़ देते हैं ना, आप मत आइए ना बीच में, लेकिन आप बीच में ना आइए, बीच में ना आइए। मैंने कहा कि ये मैसेज जा रहा है। वीरेंद्र सर, प्रवक्ता जो आपत्ति कर रहे हैं, देखिए जो बात आप कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर हुई है, मैसेज गया है, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को यह समझना चाहिए ना कि आपने जो है 16 महीने बाद जो निर्णय किया, 7 विधायकों ने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया था, जिसके कारण आपका तीसरा उम्मीदवार जो भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी थे आलोक रंजन, वो चुनाव हार गए। तो आपको 16 महीने क्यों लगे ये निर्णय करने में? और 16 महीने बाद भी निर्णय केवल 3 विधायकों के खिलाफ हुआ, जबकि 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया था। इसका कारण कहीं स्पष्ट नहीं हुआ। और जो रेटरिक होता है, शब्द आडंबर होता है कि पिछड़ा विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, ये बात तो हर बयान में कही जाती है। ये बात तो बताएं, स्पष्ट करें कि आखिरकार 3 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई, उनको आजाद नहीं देखिए वीरेंद्र सर देखिए, ये जवाब नहीं मिलेगा, ये जवाब नहीं मिलेगा, ये हमने भी ढूंढने की कोशिश की, सब पूछ रहे हैं। सवाल यह है कि क्यों नहीं फाइल हुई? नहीं, सवाल यह है कि अलग अलग टाइम देंगे आप, आरोप तो 7 पर एक साथ लगे और टाइम अलग अलग दे रहे हैं आप 4 को भूल बैठे हैं, 3 पर कार्रवाई कर बैठे हैं, उनसे कहने की देखते हैं हृदय परिवर्तन होता है, मतलब 16 महीना और लग सकता है, तब तक तो चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं। सब 16 महीने में डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन क्यों नहीं फाइल की गई? 16 महीने हो गए। अब अभिषेक वाजपेयी जी जवाब देंगे। अभिषेक वाजपेयी जी आवाज नहीं आ रही, आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। इकबाल अहमद, लोकसभा चुनाव क्या इनके बलबूते पर लड़ा गया था या इन्होंने पार्टी की मदद की थी? कैसी बात कर रहे हैं? पार्टी ने अपने दम पे चुनाव लड़ा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, जनता के मैसेज को कोट किया, जनता तक अपनी बात पहुंचाई, तब लोकसभा में हमने सीटें जीती हुई हैं। अगर इतना ही यकीन था तो भारतीय जनता पार्टी की क्यों नहीं मदद कर पाई ये लोग? तो वही तो कह रहे हैं अभिषेक वाजपेयी जी। एड़ी से चोटी तक मैं समझ गया। क्यों नहीं जीता पाया? अभिषेक वाजपेयी जी, तो अभी तो मैं भी कह रहा हूं ना,
तो और भी लोग हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, चले नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, अभिषेक वाजपेयी जी, जब आपने देख लिया कि लोकसभा चुनाव में इन्होंने मैसेज क्या दिया, आपने अभी मैसेज दिया कि जनता कह रही है कि समाजवादी पार्टी कमजोर हो गई है, ऐसा आप कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कह सकती है। एक चीज बताइए, जनता जनार्दन अगर नहीं, अगर मैं अभिषेक वाजपेयी जी, मैं अगर पीछे जाके अभिषेक वाजपेयी जी, मैं पीछे जाकर अगर सवाल कर लूं कि ये 7 विधायकों ने क्यों की वो क्रॉस वोटिंग, इनको ये कहने का मौका आपने दिया। नहीं, एक मिनट वीरेंद्र सर, मैं यही सवाल, मैं पीछे जाके सवाल करता हूं इनसे कि इन 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग क्यों की। अब ये तो इसका सही जवाब तो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी अब देखिए, इसीलिए कहते हैं प्रवक्ता ही दे सकते हैं। जब अपना कुनबा, नहीं वीरेंद्र भट्ट सर, मैं इसी को कोट करते हुए आगे बढ़ा देता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी से बाकायदा लोग कहते थे और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे ये भ्रष्टाचारी आरोपी है, 7,600 करोड़ रुपए के आरोपी है, 3,600 करोड़ रुपए के आरोपी है, क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी? ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। नहीं, अलग चीज नहीं, वो देखिए, आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं आपकी पार्टी की, आपके विधायकों की, आपकी बात कर रहा हूं, लेकिन आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, जो कि ये जायज नहीं है। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं ना, मैं फिर कह रहा हूं वीरेंद्र भट्ट सर, अब पता नहीं इनको क्या लग रहा है, मैं वही बार कह रहा हूं कि ठीक है, 7 ने क्रॉस वोटिंग क्यों की, मान लेता हूं मेरा कुनबा। एक मिनट अभिषेक वाजपेयी जी, एक मिनट थम जाइए। वीरेंद्र भट्ट सर, मेरा कुनबा है, अगर मैं उसको जोड़कर नहीं रख पा रहा हूं तो मेरे ऊपर ही आरोप लगेगा ना कि भाई अंदर तो कुछ है, कमी है। मेरे ऊपर आरोप लगेगा या हम पड़ोसी के ऊपर आरोप लगाएंगे कि वो तोड़ के ले गया। पहले ये होगा कि भैया आप अपना घर नहीं सही से रख पा रहे हैं। लोग तो खोजबीन तो करते ही हैं, तोड़ते हैं ही, तो पहले मेरा ये अधिकार बनता है कि मैं अपनों को एक साथ रखूं, और ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये फरवरी 2024 में राज्यसभा का चुनाव हुआ था, और इसमें समाजवादी पार्टी की ओर से श्रीमती जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन जी 3 उम्मीदवार थे, और तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन हार गए, बीजेपी का 8वां उम्मीदवार जीत गया। इन 16 महीनों में समाजवादी पार्टी की ओर से, पार्टी या संगठन की ओर से या विधायक दल की ओर से इस मामले में कोई इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की गई हो, कोई जांच की गई हो, और इन सारे विधायकों को अपनी बात कहने का मौका दिया गया हो। पार्टी के द्वारा आधिकारिक स्तर पर पिछले 16 महीने में मीडिया को आज तक कुछ भी नहीं बताया गया, और आज भी ये नहीं बताया गया कि जब 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया था तो केवल 3 विधायकों को आजाद क्यों किया गया। वो ठीक है, अब वो नहीं बताना चाहेंगे, वो नहीं बताया गया, वो नहीं बताएंगे। लेकिन एक छोटा सा सवाल है मेरा, जिस पर आपत्ति स्पष्ट प्रोविजन है, जिस पर आपत्ति इन्होंने जाहिर कर दी अभिषेक जी ने, डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन फाइल क्यों नहीं की अब तक? वो देखिए, वो नहीं बताएंगे जिस पर आपत्ति जाहिर की है अभिषेक वाजपेयी जी ने। मैं कहता हूं मुलायम सिंह यादव का दौर होता तो आज ये स्थिति परिस्थिति होती। वीरेंद्र सर, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल नहीं। ये पार्टी के स्तर पर 16 महीने ये मामला 16 महीने तक लटका रहा, यही अपने आप में बहुत आश्चर्य का विषय है। इकबाल अहमद साहब, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है। साथ में तो 27 का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यही कहा जा रहा है कि कमजोर न पड़ जाएं आप लोग। राहुल जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी से दो सवाल मेरा है, लेकिन आप प्लीज प्रवक्ता बन के आप ना इसका जवाब दीजिएगा। एक काम कीजिए ना इकबाल अहमद साहब, आप ये अपना फटका हटाइए कांग्रेस वाला, आप आके एंकर बन जाइए, मैं बन जाता हूं वहां से वो कांग्रेस का प्रवक्ता। आप ही सवाल कर लीजिए। गजब बातें कर रहे हैं। सवाल आप करेंगे, सवाल मैं करूंगा। यहाँ सवाल करने मैं बैठा हूं। मैं तो मेरा सीधा सा सवाल था, मेरा सीधा सा सवाल था 27 में कहीं कमजोर ना हो जाए आप लोग। तो आप अपनी मजबूती बताइए ना कि नहीं हम नहीं कमजोर होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं हमें तो उनसे सवाल करना है। तो एक काम करते हैं, चारों को छोड़ जाते हैं, वीरेंद्र सर भी हैं उसमें, छोड़ जाते हैं, आप ही लोग आपस में सवाल जवाब कर लीजिए, मेरा तो काम है ही नहीं। तो एक काम करें, नेतागिरी छोड़ के पत्रकारिता कर लीजिए ना सर आप, जब सवाल ही करना है। अब इसमें टाइम खराब हो गया मेरा। ये मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि जो विधायक ने गुंडागर्दी कराई एक पैसेंजर के ऊपर, अब कहां से कहां चले गए? होगा। दूसरी चीज,
कहां जब से कहां बीजेपी चले के गए लोग और प्रधानमंत्री और सारे लोग भ्रष्टाचार चले, मैं समझ गया। मैं, मेरा सवाल कुछ और था, क्योंकि मैं 27 को लेकर सवाल कर रहा था। छोड़ के आते हैं आपके इन सवालों के साथ इकबाल अहमद साहब, आपके इन सवालों के साथ मैं शो को यही खत्म कर रहा हूं। इकबाल अहमद साहब, आपके सवालों के साथ मैं शो को यही खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो टूक में जाहिर तौर पर यह कहा जा रहा है कि 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, केवल 3 को क्यों निकाला गया और इतने महीने क्यों लग गए? जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि विभाजनकारी नीति, युवा के खिलाफ वाली नीति, पीडीए के खिलाफ वाली नीति के साथ ये तीनों विधायक खड़े थे, इसलिए कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल सब यही कर रहे हैं कि 3 पर तो कार्रवाई कर दी आपने, 4 पर कब कार्रवाई की जाएगी? सवाल इस बात को लेकर भी कि अंदर खाने आखिर समाजवादी पार्टी में हो क्या रहा है। दो टूक में इतना है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।